अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। खुश आमदीद, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। और टिप्स की तरफ जाने से पहले आप लोगों को अगर मेरी कोई भी छोटी से छोटी टिप भी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपके साथ शेयर की हैं, तो उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई टिप तो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा। तो लहसुन छीलना जो है ये डेली रूटीन का काम है और बहुत कभी कभी मुश्किल भी लगता है कि लहसुन छीलने में टाइम लगता है, तो ये सेकंड्स में हो जाएगा। आपने क्या करना है कि ओवन के अंदर आपने लहसुन को ऊपर से इसके जो है अलहदा करके, तो आपने इसको 3 या 4 सेकंड के लिए ओवन के अंदर रखना है। बस 3 या 4 सेकंड ही लगाने हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, वरना लहसुन जो है वो सही नहीं रहेगा। तो 3 या 4 सेकंड लगाए हैं तो उसके बाद आप देखिएगा कितनी आसानी के साथ जो लहसुन का छिलका है वो उतर जाएगा। कुछ ज़्यादा मेहनत तो बहुत थोड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका छिलका जो है थोड़ा गर्म होके बहुत इजीली जो है वो अलहदा हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टिप अच्छी लगी होगी, इसको आप ज़रूर फॉलो करेंगे। तो ये देखें, इसका छिलका जो है फटाफट से उतरी जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म होके तो बहुत नरम हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि चूड़ियों को लेके हैं। हैंगर ले लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे इस तरीके से चूड़ियाँ, और इन चूड़ियों की मदद से हम अपने घर के बहुत सारे कपड़े जो हैं वो समेट सकते हैं। कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे, बहुत काम की टिप है। आप अपने घर में ही अपनी बेकार पड़ी चूड़ियों को हैंगर में डालें और उसकी मदद से आप अपने घर की बहुत सारे कपड़े जो हैं वो समेट सकते हैं। तो ये देखें, इनके अंदर आप अपने घर के सारे बिखरे पड़े स्टॉलर या कपड़े जो भी हैं आप इनके अंदर डालें और इनको कहीं भी एक जगह पे हैंग कर दें जहाँ से बच्चों को आसानी के साथ मिल जाए और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े और बिखेरना नहीं पड़े। उनसे कहना है कि यहीं से उठाएं और यहीं पे रख दें। तो ये देखिए कितना मज़े का ऑर्गेनाइज़र है और कितने ज़्यादा कपड़े इसके अंदर आ जाएंगे। आप देखिएगा बहुत सारे कपड़े जो हैं वो इसके अंदर आसानी के साथ आ जाएंगे और एक जगह पे हैंग भी हो जाएंगे और कुछ ज़्यादा जो है मनी सेविंग जो है वो हो जाएगी आपकी। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, वो भी चूड़ियों को लेके ही है। इस हैंगर में हम अपनी चूड़ियाँ डाल के उनको भी एक जगह पे हैंग कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि कितनी अच्छे से चूड़ियाँ आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी और छोटा सा ऑर्गेनाइज़र जो है वो रेडी हो जाएगा। सिर्फ है एक हैंगर में आप चूड़ियाँ जो हैं डाल सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। दूध रखते हैं। जब हम दूध को देखते रहते हैं तब दूध उबलता नहीं है, जैसे ही नज़र इधर उधर होती है दूध उबलना शुरू हो जाता है। तो अगर आप उसके ऊपर इस तरीके से लकड़ी की एक ये रख देंगे डोई या जो भी आप कहते हैं, तो आपका दूध नहीं उबलेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि ब्यूटी टिप्स को लेके। अब बाज़ लोगों की आइज़ के ऊपर इस तरीके से खुश्की हो जाती है, जो लैशेस को फिर इरिटेशन होती है और लैशेस खींचते रहते हैं। तो इस खुश्की को हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, तो हम ले लेंगे वैसलीन, और वैसलीन जो है हम अपनी आँख के ऊपर जो है 3 या 4 दिन डेली अप्लाई करेंगे। ये सर्दी का मौसम आ रहा है, खुश्की का मौसम आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है। तो 3 या 4 दिन आपने सिर्फ वैसलीन आँखों के ऊपर लगानी है, तो आप देखिएगा कि आपकी आइज़ की जो खुश्की है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। हमारी मशीन का शटल टूट जाता है, तो हम इसको घर में ही इमरजेंसी में फटाफट कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसका शटल जो है उसका लॉक टूट गया है, तो अब हम इसको किस तरीके से घर में ही आसानी के साथ रिपेयर करेंगे। बस छोटी सी हम ट्रिक लगाएंगे और उस ट्रिक से हम अपनी मशीन को बिल्कुल जो है सेट कर लेंगे। मैकेनिक के पास बाद में लेके जा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो हमें इसको फटाफट से सेट करना है। तो हम अगर मैकेनिक के पास नहीं भी लेके जाएंगे तो आप देखिएगा कि मशीन इस तरीके से भी चलती रहेगी। मेरी तकरीबन 6 माह से मशीन ऐसे ही चल रही है। तो घर में मकनातीस वगैरह जो है वो मैग्नेट पड़े होते हैं, आपने उसको लगा लेना है और उसके बाद आपकी मशीन का लॉक जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम मशीन को चलाएंगे तो आप देखिएगा कितनी आसानी के साथ हमारे जो कपड़े हैं वो सिलाई हो जाएंगे। कुछ भी ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं करनी पड़ी, बस थोड़ी सी ट्रिक लगाई है और ट्रिक लगा के हम अपनी मशीन को मैंने घर पे ही रिपेयर कर लिया है। तो आप भी इस टिप को फॉलो कर सकते हैं अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो तो।
तो ये देखिएगा, अभी मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ कि मशीन जो है बिल्कुल सही चलेगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। हाँ जी, तो ये देखें बिल्कुल नॉर्मल मशीन की तरह मशीन चल रही है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। भाई आजकल जो है ज़ेवर रखना घर में बड़ा मुश्किल है, डर लगा रहता है। तो हम अपने घर में ही अपनी ज्वेलरी को कहाँ पे लॉकर बना सकते हैं, अपने घर में कौन कौन सी चीज़ों को वहाँ पे रख सकते हैं, तो हमारी ज्वेलरी जो है सेफ़ रहेगी और हमारी नज़रों के सामने ही रहेगी और चोरों को तो ख़बर भी नहीं होगी कि किधर छुपाते हैं ज्वेलरी। तो ज्वेलरी को हम किसी सेफ़ चीज़ में कवर कर लेंगे, फिर हम इसको कहाँ पे छुपाएंगे मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। आप अपने घर में ही, आपके घर में लॉकर मौजूद हैं तो फिर लॉकर में क्यों रखें। आप इसको इस तरीके से हैंगर पे लगाएं और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे, तो सीलिंग तकरीबन हर घर में लगी होती है। आपने सीलिंग का कोई सा भी जो है वो एक उठा के तो उसके अंदर आप अपनी ज्वेलरी को, पैसों को, कुछ भी कोई भी चीज़ आपकी जो आप सेव करना चाहे वहाँ पे रख सकते हैं। आपकी ज्वेलरी, आपके पैसे सालों साल पड़े रहेंगे किसी डिब्बे में बंद करके, किसी भी चीज़ में, और उसके बाद इसको दोबारा से सेट कर दें तो चोरों को तो कानो कान खबर भी नहीं होगी कि यहाँ पे भी कोई चीज़ पड़ी हो सकती है। इसके अलावा घर में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप कहीं लाइट्स वगैरह में या कोई भी जगह जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे कोई सोच नहीं सकता, वहाँ पे आप अपनी चीज़ों को रख सकते हैं, क्योंकि चोरों का ज़हन नहीं जाएगा, किधर भी चीज़ें पड़ी हो सकती हैं। तो क्यों ना अपने घर को ही हम लॉकर बनाएं और अपनी चीज़ें सेव करें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी टिप्स और ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ में ज़रूर याद रखा करें। ये एक वास पड़ा है, इसके अंदर भी आप नीचे रख के ऊपर फ्लावर लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी जगह है। अल्लाह हाफिज़।